टूटून्स। टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू टुनटुनी से मोमोज मांगता था। माँ, मुझे मोमोज खाने हैं। कुकू बेटा, मोमोज बड़े और अमीर लोग खरीद कर खा सकते हैं, हम जैसे गरीब नहीं खरीद सकते बेटा। लेकिन माँ, मुझे खाने हैं। मोमोज मेरे सभी दोस्त खाते हैं। माँ, मुझे भी चाहिए मोमोज। मेरे प्यारे कुकू बेटे, मैं तुम्हें मोमोज खरीद कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में दूंगी। अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हम पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर मोमोज खाएंगे। हाँ, मेरा होशियार बच्चा। चलो, अब ये दाल रोटी खा लो, फिर मुझे फूल बेचने भी जाना है। आज मैं जल्दी लौटूंगी, फिर हम दोनों नानू के घर जाएंगे। सच माँ, नानू के घर मैं नानू के साथ खूब खेलूंगा। टुनटुनी कुकू को खाना खिलाकर फूल बेचने निकल जाती है। कुकू बेटा, अपने दोस्तों के साथ खेलो, तब तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है माँ। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल ले लो। मेरा छोटा सा बच्चा कुकू, उसे कितना मन है मोमोज खाने का, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। अरे टुनटुनी, रुको, मुझे कुछ फूल दे दो। क्या बात है, आज उदास क्यों लग रही हो तुम? कोई परेशानी है क्या? नहीं रानो बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थक गई हूँ थोड़ा, इसीलिए उदास हूँ। टुनटुनी फूल बेचकर वापस आ जाती है। कुकू बेटा, चलो, हमें नानू से मिलने जाना है। कुकू और टुनटुनी रास्ते से जाते जाते कुकू अपने दोस्तों को मोमोज खाते हुए देख लेता है। वो अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है, गुड्डू, मुझे भी एक मोमोज दो ना, मेरा बहुत मन है मोमो खाने का। तू मेरा दोस्त है ना? मैं नहीं दूंगा, तू अपने मोमोज खरीद ले। कुकू कोवे की दुकान पर जाकर बोलता है, कोवे काका, ये मोमोज कितने के हैं? तुझे मोमोज खाने हैं? पैसे है क्या तेरे पास? ये अमीरों का खाना है, तेरे जैसे गरीब का नहीं। कोवे भाई, ऐसा ना बोले, मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उसने तो बस आपसे कुछ पूछा है। कुकू बेटा, ऐसे किसी से मांग कर नहीं खाते। अब चलो यहाँ से, हमें नानू के यहाँ जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी और कुकू नानू के घर आ जाते हैं। आ गया मेरा प्यारा कुकू। कैसी हो मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। कुकू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मोमोज। मोमोज, आप बहुत अच्छे हैं नानू, मुझे कई दिनों से मोमोज खाने थे। पिताजी, इतने महंगे मोमोज आप क्यों लेकर आए? बेटी, मेरे प्यारे नाती को मोमोज खाने थे तो मैं ले आया। कोई मेरे नाती का अपमान करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आप भी ना पिताजी, ये बिल्कुल छोटा है, इसे कुछ समझ नहीं आता। आप भी ना इसकी हर बात मानते रहते हैं। कुकू बेटा, तुम खाओ। टुनटुनी बेटी, तुम भी खाओ। टुनटुनी मोमो खाकर देखती है, उसे समझ आ जाता है कि मोमो में क्या क्या सामग्री डली है। पिताजी, अब हम चलते हैं, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। कुकू बेटे, कुछ दिनों बाद फिर नानू से मिलने आना, मैं तुम्हारे लिए और मोमोज लाऊंगा। अपना ख्याल रखो मेरे बच्चों। टुनटुनी और कुकू अपने घोंसले में आ जाते हैं। टुनटुनी के मन में एक ही विचार चल रहा था, क्यों ना मैं अपने कुकू के लिए घर पर ही मोमोज बनाऊं। मेरे कुकू का बहुत मन है मोमोज खाने का, वो बहुत खुश हो जाएगा। टुनटुनी मोमोज बनाने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे कालू कौवे की दुकान पर मिलते थे। कुकू बच्चे, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारे मनपसंद मोमोज। सच माँ, आप सबसे अच्छी माँ हो। कुकू बड़े चाव से मोमोज खाता है।
उसे बिल्कुल बाहर के मोमोज के जैसे स्वाद लगता है। दोनों माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। कुकू बेटा, खाना खा लो, मुझे लकड़ियाँ लाने भी जाना है। नहीं माँ, आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरे पापा मेरे लिए बाहर का खाना लेकर आने वाले हैं। कुकू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने पापा को परेशान मत किया करो। वो बेचारे थक जाते हैं तुम्हारी नई नई इच्छाएं पूरी करते करते। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है और तुम रोज बाहर का खाना मांगते हो अपने पापा से। मैं आती हूँ लकड़ियाँ लेकर, ये खाना चुपचाप खा ले और घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। रानो बाहर चली जाती है लकड़ियाँ लाने। इधर रानो का पति लकड़ियाँ काट कर बेचता था। तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आ जाते हैं। ए कालू, हमारे पैसे कब लौटा रहा है? हमसे जो उधार पैसा लिया है उसे वापस करो। हमें पैसों की सख्त जरूरत है और वो भी ब्याज समेत लौटाने होंगे तुम्हें। लेकिन भाई, अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। एक तो उधार लेते हो और ऊपर से हमें उल्लू बना रहे हो। हमें हमारा उधार वापस कर दो, वरना हमारे पास और भी कई रास्ते हैं पैसे निकालने के। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो। मैं 1 महीने में आपके ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। दोनों पक्षी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कालू अपने घोंसले में लौटता है। कालू सारी बीती बात रानो को बताता है। अब हम क्या करेंगे जी? इतने कम समय में ब्याज समेत कहाँ से पैसे लौटाएंगे इनके? वो लोग मुझे धमकी देकर गए हैं। हमें कैसे भी करके उन लोगों के पैसे लौटाने होंगे। रानो उदास हो जाती है। कुकू भी बाहर के खाने की राह देखता देखता भूखा सो जाता है। अगले दिन रानो अपनी सहेली टुनटुनी के पास जाती है। आओ बहन, क्या बात है? कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ टुनटुनी बहन, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हमने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो हमें धमकी देकर गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुकू के पापा ने तो हाथ पैर ढीले छोड़ दिए हैं। मेरे पास उतने तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। हमारे जंगल में एक भी मिठाई की दुकान नहीं है। तुम दोनों मिठाई की दुकान लगाओ। उन पैसों से तुम अपना उधार भी चुका देना और तुम्हारा घर खर्च भी चल जाएगा। लेकिन टुनटुनी बहन, उन लोगों ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया है। अरे रानो बहन, चिंता मत करो, आप बस काम पर ध्यान दे। एक महीने में आप आधे से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। खुद पर विश्वास रखे। रानो अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर आ जाती है। रानो कालू को टुनटुनी का सुझाव बताती है। अगले दिन दोनों ने मिलकर मिठाई बनाना शुरू कर दिया। मिठाई ले लो मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाई। मिठाई ले लो भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी। स्वादिष्ट मिठाई खाकर देखो। रानो, 1 किलो मिठाई पैक कर दो। मुझे भी 1 किलो देना। मिठाई की दुकान एक दिन में ही अच्छी चलने लगी थी। कुकू के पापा, अब हमारी मिठाई की दुकान अच्छी चलने लगी है। आज की कमाई भी अच्छी खासी हुई है। अब हम उन लोगों का उधार जल्द से जल्द चुका देंगे। कुछ दिनों में कालू और रानो के पास उधार लिए हुए पैसे ब्याज के साथ जमा हो जाते हैं। भाई, ये लीजिए आपका उधार, पूरा ब्याज समेत लौटा रहे हैं। इसे संभाल के रखे और अपने ध्यान में भी रखे। कालू और रानो हर रोज नई नई मिठाइयाँ बनाते और बेचने चले जाते। ऐसे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। इसी बात से लप्पू कौवा जलने लगा था। वो मिठाई खराब करना चाहता था ताकि कालू और रानो की दुकान बंद हो जाए। एक दिन उसने चालाकी से मिठाई बनाने के सामान में लाल मिर्च वाली पाउडर डाल दी और वहां से चला गया।
मिठाई का कलर देखकर रानो डर गई। सुनिए जी, ये देखिए क्या हो गया, सफेद मिठाई का रंग लाल कैसे हो गया? मैंने तो सफेद मिठाई ही बनाई थी। कुकू, क्या तुमने कोई शरारत की है? सच सच बताना। नहीं माँ पापा, मैंने कुछ नहीं किया। चाहिए तो आप लप्पू काका से पूछ लीजिए, वो अभी यहाँ आए थे और चले भी गए। क्या? लप्पू यहाँ आया था? इसका मतलब ये काम लप्पू का है। वैसे भी मुझसे जलता है। हमारी दुकान अच्छी चल रही है, ये उसे भाया नहीं है। लेकिन अब हम इस दही का क्या करेंगे जी? इसका श्रीखंड भी नहीं बन पाएगा। ये हमारे कुछ भी काम का नहीं रहा। नहीं रानो, ये बेकार नहीं जाएगा। हम कुछ करते हैं। क्यों ना हम इस दही से तीखा मट्ठा और कढ़ी बनाए। ये अच्छा सुझाव है जी। दही बेकार जाने से तो यही अच्छा है। दोनों ने मिलकर कढ़ी और मट्ठा बना लिया। दोनों सब सामान लेकर फिर से दुकान पहुंचे। लोगों ने कढ़ी को बहुत पसंद किया और मट्ठा पीकर तो खुश हो गए। दिन भर में पूरा मट्ठा और कढ़ी बिक गई। मिठाई भी खत्म हो गई। लप्पू ये सब देखकर और परेशान हो गया। प्यारे दोस्तों, हर परेशानी का हल होता है, बस हमें संयम से काम लेना होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।